हेलो दोस्तों। अब आज की वीडियो में हम जानेंगे उत्तरी अमेरिका के पठार के बारे में कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं। तो ये जो हुआ हमारा उत्तरी अमेरिका का मैप हुआ ये वाला, और इसमें देखो ये वाले इलाका में है यूकॉन का पठार। ये यूकॉन का पठार पहला नंबर, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो दूसरे नंबर पर है कोलंबिया का पठार, और फिर ये तीसरे नंबर पर है कोलोराडो का पठार, ठीक। और चौथे नंबर पर है हमारा मैक्सिको का पठार। ये तो आप एटलस में ढूंढिएगा, क्योंकि जैसे ही आप एटलस में ढूंढेंगे ना तो आपसे ये बनने लगेगा। आप अगर एटलस में ना ढूंढेंगे तो मुश्किल है बनना। तो आप एटलस में ढूंढें, तो अगर एटलस में जितना जल्दी ढूंढेंगे उतना जल्दी आपसे ये याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ढूंढिए यूकॉन का पठार, दूसरे नंबर पर ढूंढिए कोलंबिया का पठार, और तीसरे नंबर पर ढूंढिए कोलोराडो का पठार, चौथे नंबर पर मैक्सिको का पठार, ठीक। पांचवें नंबर पर ये हमारा कम्बरलैंड है, और ये छठवें नंबर पर यहाँ साइड इस साइड कैनेडियन शील्ड होगी। तो यहाँ टोटल कितने पठार हैं? तो उत्तरी अमेरिका में टोटल 6 पठार हैं। पहला यूकॉन का पठार, दूसरा कोलंबिया का पठार, तीसरा कोलोराडो का पठार, चौथा मैक्सिको का पठार, पांचवा कम्बरलैंड का पठार, और छठवां कैनेडियन शील्ड, ठीक। देखिए उत्तर अमेरिका के जो सबसे ऊपर है आर्कटिक महासागर है, ठीक। और यहाँ प्रशांत महासागर है इस साइड, और ये भी प्रशांत महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और ये वाला जो है ये मैक्सिको की खाड़ी है, इस साइड ये वाली जो है मैक्सिको की खाड़ी है, और ये मैक्सिको की खाड़ी में ये जो है ये हमारा तटीय मैदान है, ठीक। और यहाँ से ये देखो उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में पेरीज घास का मैदान पाया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है ये जहाँ ये मैपिंग की हुई है, तो ये पेरी घास का क्षेत्र है, ठीक। तो ये पेरी घास का क्षेत्र है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है हमारा उत्तरी अमेरिका की नदियां, कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक। तो जो पहली नदी है देखो यूकॉन जो पठार है, यूकॉन पठार से जो हमारी जो नदी निकलती है वो यूकॉन नदी निकलती है। तो आपकी ये पहली नदी हो गई, ठीक। फिर यहाँ से जो कोलंबिया नदी से मतलब कोलंबिया जो पठार है ना, कोलंबिया पठार से कोलंबिया नदी निकलती है, दूसरी नदी हो गई, ठीक। और कोलोराडो नदी से जो कोलोराडो जो पठार है ना वहां से कोलोराडो नदी निकलती है। तो ये तीसरी कोलोराडो नदी हो गई। तो पहला यूकॉन नदी, दूसरा कोलंबिया नदी। देखो यूकॉन पठार से यूकॉन नदी निकलती है, क्लियर। आप नक्शा में एटलस खोल के बैठिए, उत्तरी अमेरिका का जो भूगोल या प्राकृतिक संरचना वाला होगा नॉर्थ अमेरिका का, वो मैप खोलकर एटलस में बैठिए और वहां देखिए कि जो यूकान का पठार है ना वहां से यूकान के पठार से यूकान नदी निकलती है, कोलंबिया के पठार से कोलंबिया नदी निकलती है, कोलोराडो के पठार से कोलोराडो नदी निकलती है, ठीक है। और देखो चौथे नंबर पर जो हमारी नदी है वो सेंट लॉरेंस नदी है। ये सेंट लॉरेंस नदी आपको कहाँ पास मिलेगी? तो आपको मिलेगी यहाँ, देखो ये जो हुआ कनाडा हुआ, ठीक। और ये जो हुआ यूएसए यानी कि अमेरिका हुआ। तो कनाडा और जो अमेरिका है, कनाडा और अमेरिका के बीच एक नदी पड़ती होगी, यानी कि इन दोनों की सीमा रेखा पर सेंट लॉरेंस नदी पड़ेगी, ठीक। तो कनाडा और यूएसए की जो सीमा रेखा यानी कि सीमा बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है? तो यूएसए। और कनाडा की जो सीमा पर कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक। और पांचवें नंबर पर है ये देखो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? मिसिसिपी या मिसौरी। पांचवें नंबर पर है मिसिसिपी या मिसौरी। तो ये क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ये देखो ये वाली जो नदी है ये वाली, ये मिसिसिपी या मिसौरी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और ये देखो कहाँ से बह रही है? यहाँ, ठीक। और छठवें नंबर पर है हमारा
रियो ग्रांडे नदी। और ये रियो ग्रांडे नदी कहाँ है? ये देखो, ये वाला अमेरिका हुआ पूरा, और ये जो हुआ ये हमारा मैक्सिको हुआ। तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो कौन सी नदी है? रियो ग्रांडे नदी। तो यूएसए और मैक्सिको की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो उत्तरी अमेरिका में कितनी नदी हो गई? तो उत्तरी अमेरिका में टोटल 6 नदी हो गई। पहली यूकान के पठार से यूकान नदी निकलती है। कोलंबिया के पठार से कोलंबिया नदी निकलती है। कोलोराडो के पठार से कोलोराडो नदी निकलती है। और अमेरिका और कनाडा की जो सीमा रेखा का निर्धारण सेंट लॉरेंस नदी करती है। मिसिसिपी और जो मिसौरी है ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और उत्तरी ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा का निर्धारण रियो ग्रांडे नदी करती है। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका की 6 नदियां हो गई। ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे झील के बारे में कि झील के कितने प्रकार होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका में झील कौन कौन से हैं और झील कितनी है। ठीक है। तो झील के प्रकार देखेंगे तो देखो, जो पहला हमारा है टेक्टोनिक या विवर्तनिकी झील, जो पहले प्रकार की झील है जिसका नाम है टेक्टोनिक या विवर्तनिकी झील। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये जो घाटी में जो झील अगर बन जाती है, अगर जैसे ये प्लेट हुई और ये प्लेट हुई, जब दो प्लेट टकराती हैं आपस में, तो ये जब प्लेट और ये जब प्लेट आपस में टकराएंगी तो ये इस तरह की संरचना बन जाएगी। यानी कि और जो इस संरचना में यानी घाटी में जो झील बनेगी उससे हम टेक्टोनिक या विवर्तनिकी झील कहेंगे। ठीक। यानी जो दो प्लेटों की टकराने से जो झील बनती है वो क्या कहलाती है? वो विवर्तनिकी झील कहलाती है। जैसे हमारा है ग्रेट सॉल्ट लेक यानी कि मृत घाटी, तो उत्तरी अमेरिका की झील का उदाहरण है मृत घाटी। ठीक। दूसरी देखिए, और जो दूसरी प्रकार की है वो हिमानी झील है। हिमानी झील जो होती हैं ये बर्फ के पिघलने से बनती हैं। जब बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं जब वो पिघल जाते हैं, जिसके कारण देखो हिमानी झील जो होती है वो ये जो बर्फ होती है जो हिमानी झील होती है वो बर्फ के पिघलने से बनती है। ठीक है। जो हिमानी झील है वो बर्फ के पिघलने से बनती है। ठीक है। तो ये वाली जो झील है देखो, ये हिमानी झील जो होती है वो बर्फ के पिघलने से बनती है। इसलिए जो होती है ना ये झील जो होती है वो मीठी होती है। बर्फ के पिघलने से बनती है इसलिए ये मीठी पानी की झील होती है। मीठी पानी की झील होती है। ठीक है। तो ये जो होती है वो मीठे पानी की झील होती है। तो ये हिमानी जो झील होती हैं वो मीठी पानी की झील होती हैं। ठीक है। तो देखो ये वाली जो हुई हमारा ये पहली जो झील हुई, अब एटलस में आप देखिएगा तो ये जो झील हुई इसका नाम है, देखो इसको हम पहला कहेंगे, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो टोटल कितनी झील हो गई? 9। तो आप काउंट करिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। तो पहली झील हुई ग्रेट बियर झील, तो इस पे लिख देख लीजिए, ढूंढ लीजिए ग्रेट बियर झील। ठीक। और जो दूसरे नंबर की जो झील हुई उसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। तो ग्रेट स्लेव लेक यानी कि झील। ठीक। और तीसरे नंबर पर हुई आर्थावास्का, आथा बास्का झील। ठीक। आस्थाबास्का झील। और चौथे नंबर की हुई रेन डियर, चौथे नंबर की हुई रेन डियर।
ठीक। और 5वें नंबर की हुई सुपीरियर झील। 5वें नंबर की क्या हुई? सुपीरियर झील। और 6वें नंबर की हुई मिशिगन। ठीक। और 7वें नंबर की हुई हुरान झील। और 8वें नंबर की क्या हुई? ओंटारियो झील। 8वें नंबर की हुई इरी झील। इरी झील हुई, देख आप मैप में देखते रहिएगा, आपको मिल जाएंगी। तो 8वें नंबर की हुई इरी झील। और जो 9वें नंबर की हुई जो ओंटारियो झील, क्या हुई? ओंटारियो झील। ठीक। तो ये हुई ओंटारियो झील। तो कितने प्रकार की झील हुई? टोटल 8 प्रकार की झील हुई। और ये हिमानी झील होती हैं और ये बर्फ के पिघलने से बनती हैं, जिसके कारण ये मीठे पानी की झील होती हैं। ठीक है। अगर देखें तो ये जो सुपीरियर झील है, ये जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है, वो क्या है? सुपीरियर झील होती है। जो सुपीरियर झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। तो ये देखो, ये ग्रेट बियर झील पहला, ग्रेट स्लेव दूसरा, ये तीसरा आर्थावस का हुआ, ये रेनडियर हुआ, ये सुपीरियर झील हुई, ये मिशिगन हुई, ये ह्यूरॉन हुई, ये ईरी हुई, ये ओंटारियो हुई। ठीक है। इसका चित्र, ये वाले की चित्र अभी हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है। तो अब देखो कैसे। ये देखो, ये जो हुई, ये हुई हमारी सुपीरियर झील। क्या हुई? सुपीरियर झील। ठीक है। और फिर इसके बाद यहां से ये जो हुई, ये हुरान हुई। और ये जो हुई, ये मिशिगन हुई। ठीक। और मिशिगन के बाद यहां से ओंटारियो, ये इरी हुई। और इरी से ये जाके हुई ओंटारियो हुई। ठीक। तो ये हुई सुपीरियर झील, ये हुई मिशिगन झील, ये हुरान झील, ये इरी झील, ये ओंटारियो झील। तो टोटल कितनी झील हुई? 5 झील का हुई। ठीक। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एटलस में ढूंढ लीजिएगा, तभी जाके आपसे बनेगा। ठीक। ये हुई तीसरे नंबर की क्रेटर झील। क्रेटर झील का मतलब क्या होता है कि देखो, जब ज्वालामुखी आता है, तो जब ज्वालामुखी आता है, ठीक, तो जब ज्वालामुखी आता है तो जब जहां से छिद्र होता है, देखो जैसे ये पृथ्वी हुई हमारी, तो ये जहां से ये ज्वालामुखी फूटा, तो ये ज्वालामुखी जहां से फूटा, तो वहां का जहां छिद्र हुआ, ज्वालामुखी जहां से फूटा, उसका छिद्र जो होता है वो जब ठंडा हो जाता है, तो एक क्रेटर की तरह, यानी कि एक झील की तरह या फिर गड्ढा की तरह वो बन जाता है। मतलब झील की तरह एक गड्ढा बन जाता है जिस पर पानी भर जाता है, तो उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। ठीक। फिर उसके बाद है हमारा एक और झील है हूबर बांध। देखो, जैसे हमने कोलोराडो पठार से एक नदी देखी थी ना, कि कोलोराडो नदी निकलती है, तो वहीं पर क्या है कि हूबर बांध बनाया गया है। मतलब कि वहीं पर कोलोराडो नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे हम कहते हैं हूवर बांध। अब जब देखो, यहाँ ये नदी जब बह रही है, ठीक, ये क्या है? ये नदी बह रही है। ठीक। अभी जब ये नदी बह रही है तो यहाँ पास क्या हुआ कि यहाँ पास बांध बना दिया गया। ठीक। तो जब यहाँ पास बांध बना दिया गया, तो यहाँ जो हुआ इस बार, जो कृत्रिम रूप से कृत्रिम झील का निर्माण हो गया। कृत्रिम झील का निर्माण हुआ जिससे हम मीड झील कहते हैं। क्या कहते हैं? मीड झील कहते हैं। ठीक। तो मीड झील का निर्माण कैसे हुआ? तो हूवर बांध की बनने से। हूवर बांध किस पर बना है?
तो हुबर बांध कोलोराडो नदी पर बना है, और कोलोराडो नदी पर हुबर बांध बनने से जो मीड झील का निर्माण हुआ, और ये जो मीड झील है वो है कृत्रिम झील। क्या है? कृत्रिम झील। ठीक। और इस प्रकार जो है हमारा उत्तर अमेरिका का मैप खत्म हुआ। ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे जो उत्तर अमेरिका के जो 7 देश अलग से बचे हुए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।